हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब मस्त हो गए। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बैंक निफ्टी की ऐसी स्ट्रेटजी जिसको यूज करके आप काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर सकते हो। देखिए, इस वीडियो में जो मैं आपको स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ, बिल्कुल बहुत सिंपल तरीके से स्ट्रेटजी बताऊंगा। बिगिनर्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होने वाली मेरे चैनल पर आने वाले टाइम में भी और मिलेंगी। तो आप इस वीडियो कंप्लीट वॉच करना। और इस वीडियो में जो मैं वीडियोस यूज कर रहा हूँ, जो आपको बताएंगे, वीडियो के ऑनर है उनका नाम मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, साइड में आपको मेंशन हो जाएगा उनका चैनल का नाम। ये आपको बताने वाले हैं, इस चैनल के ओनर आपको बताएंगे कि आप बैंक निफ्टी की स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो, अपनी स्ट्रेटजी को इंप्रूव कर सकते हो। अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पॉजिटिव ऊर्जा के साथ में इस वीडियो को अभी लाइक कीजिए। और ये टॉपिक आपकी लाइफ चेंजिंग टॉपिक होगा, ये विश्वास मैं अभी आपको दिला देता हूँ। क्योंकि देखो, जो टॉपिक मैं शेयर करने वाला हूँ वो आपको यूट्यूब पे, गूगल पे या विकिपीडिया पे नहीं मिलेगा। इन सारे प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेडिंग की नॉलेज मिल सकती है, अनलिमिटेड नॉलेज मिल जाएगी। लेकिन ट्रेडर कैसे बनोगे वो मैकेनिज्म कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। वो कोई एक गुरु ही बता सकता है, कोई वही ट्रेडर बता सकता है जो इस फील्ड में सफल हुआ हो। तो इसलिए वो चीज़, वो डीप बात कि कैसे आप ट्रेडर बनोगे उस मैकेनिज्म को फॉलो करके, वो इस वीडियो में हम शेयर करेंगे। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइव करो, लाइव करके दिखाओ। तो दोस्तों देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी इंटेंशन क्या है वो आप लोग अभी तक समझ चुके होंगे। और जो लोग नहीं समझते हैं उनको मैं बता दूं कि देखो यार, लाइव करना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। लाइव मैं कर चुका हूं और ये सारे चैलेंजेस एक्सेप्ट कर चुका हूं उस चैनल पे। तो ये मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ट्रेडिंग मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बशर्ते मैं हरी घास आपको क्यों नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि आप मेरे हरी घास को देख करके आपके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि सर कर पा रहे हैं और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो सर क्यों कर पा रहे हैं, सर का पूरा तरीका क्या है, सर का पूरा सेटअप क्या है, सर का पूरा सिस्टम क्या है, सर की पूरी सोच क्या है, वो सारी चीज़ें जब हम यहाँ पे शेयर कर देंगे, उसके नेक्स्ट डे से हम लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जितना कहोगे मैं लगातार लाइव करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए आपको बस 1-2 महीना, 3 महीना, जैसे कल मैंने वीडियो में बोला ना कि 90 डेज अपने आप को दीजिए। तो यार कुछ धैर्य रखो, नहीं तो फिर अगर कहोगे कल से मैं आपको हरी घास दिखाऊंगा तो आपको कोई मतलब नहीं निकलेगा। और इसमें वो लोग पिकअप कर जाएंगे जो लोग थोड़ा बहुत समझदार हैं, लेकिन वो लोग जो होपलेस हैं वो और डिमोटिवेट हो जाएंगे मेरे प्रॉफिट को देख करके। तो बस इसी भावना से मैं अभी हरी घास नहीं दिखा रहा हूँ और जल्दी ही दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अब वीडियो को यहाँ पे हम शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक है लाइफ चेंजिंग टॉपिक है, और इसमें हम बताते हैं कि एक ट्रेडर कैसे बना जा सकता है। तो दोस्तों, एक सफल ट्रेडर बनने के लिए जो हमारे पास 5 कंपोनेंट होने चाहिए। एक तो अच्छा नॉलेज और अच्छा सेटअप, सेटअप पे ट्रस्ट और सेटअप पे ऑब्जेक्टिवली एक्ट करना और लगातार डिसिप्लिन बनाए रखना। तो ये कैसे आएगा? जैसे मैंने इतना अच्छा नॉलेज शेयर किया तो हजारों लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आया ना। तो जब अच्छा नॉलेज होगा तभी अच्छा सेटअप बनेगा, और अच्छा सेटअप होगा तो इसके बिहाफ पे आपको सेटअप पे ट्रस्ट आ जाएगा। क्योंकि सेटअप अगर आपका प्रॉफिटेबल है तो नेचुरली ट्रस्ट आ जाएगा। अगर ट्रस्ट आ जाएगा तो सेटअप पे आप ऑब्जेक्टिवली एक्ट कर पाओगे। ऑब्जेक्टिवली एक्ट करने का मतलब है कि इमोशंस फ्री हो जाओगे। कॉल बना, ले लिया, नहीं तो प्रॉफिट हुआ, नहीं तो स्टॉप लॉस हो गया। तो इसमें आप कुछ इमोशंस नहीं रहेंगे, आप न्यूट्रल हो जाओगे। तो ये एक्ट करना आ जाएगा अगर सेटअप पे ट्रस्ट है। भाई हम ये सोच रहे हैं कि हमें हमारे सेटअप पे हर वीक में हमें प्रॉफिट होगा या हर महीने में प्रॉफिट होगा, तो हम उस पर एक्ट करेंगे ना, ऑब्जेक्टिवली एक्ट करते रहेंगे। और जब एंड ऑफ मंथ होगा तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो ये चीज़ आएगी जब आपको सेटअप पे ट्रस्ट होगा, है ना। और जब आप ऑब्जेक्टिवली एक्ट करना सीख जाओगे तो लगातार डिसिप्लिन भी बनाए रखोगे। क्योंकि डिसिप्लिन तभी बनेगा जब आपका अच्छा सेटअप होगा और सेटअप पे ट्रस्ट होगा। और सेटअप पे ट्रस्ट होने के बाद सेटअप पे ट्रस्ट होगा, और सेटअप पे ट्रस्ट होने के बाद में आप उसको ऑब्जेक्ट के नजरिए से देख करके एक्ट कर जाते हो तो डिसिप्लिन बना पाओगे। तो यही जो 5 चीजें हमने बताई, ये चीजें अगर आपको आ गई तो आप एक अच्छे सफल ट्रेडर बन सकते हो। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, और ना ही इसमें 4 साल लगेगा, ना ही इसमें 8 साल लगेगा, ना ही इसमें 2 साल लगेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ 90 डेज लगते हैं। बात ये होती है ना कि हमें पास्ट का बहुत सारा अनुभव चाहिए, तो ये बात जरूरी नहीं है। क्योंकि देखो, आप ट्रेडिंग का नॉलेज एक्वायर करोगे तो आपको कितने दिन लगेंगे? मैंने अभी तक 10-12 वीडियो बनाए हैं और आपको लगभग 80%, 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आने वाले 2-3 महीनों में, 1-2 महीनों में ही आप सारा नॉलेज एक्वायर कर लोगे। तो यानी कि 90 दिनों में ही अच्छा नॉलेज एक्वायर किया जा सकता है, और 90 दिनों के अंदर ही अच्छा सेटअप बना करके, सेटअप पे ट्रस्ट करके और उसको ऑब्जेक्टिवली रिएक्ट करके, डिसिप्लिन बना करके ट्रेडर बना जा सकता है। इसी सिंपल तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें आप क्यों नहीं कर पाते हो और 20-20 साल तक लॉस करते हो? तो उसका कारण ये है कि देखो, गड़बड़ी कहाँ से हो रही है। तो देखो, गड़बड़ी कहाँ से हो रही है कि देखो, लोगों के पास नॉलेज है, अच्छा नॉलेज ज्यादातर लोगों के पास होता है, ऐसा नहीं कि नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज हो गया, उसके बाद में क्या हो गया कि आपका सेटअप भी हो जाता है कि चलो हमने बता दिया कि भाई ये हो गया, इसके ऊपर जाएगा तो खरीदो बेचो, कोई भी सेटअप बना लिया आपने। उसके बाद में आपकी प्रॉब्लम यहीं से शुरू हो जाती है कि सेटअप पे ट्रस्ट नहीं होता है। और जब आप सेटअप पे ट्रस्ट नहीं करते हो तो अपने मार्केट को आप ऑब्जेक्टिवली एक्ट नहीं करते हो, आप उसमें इमोशंस डाल देते हो कि जाएगा कि नहीं जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्टिवली एक्ट नहीं करते हो। तो जब आप ऑब्जेक्टिवली किसी चीज को देखोगे नहीं तो डिसिप्लिन वहां बना ही नहीं पाओगे। डिसिप्लिन तभी बनेगा जब इसको आप ऑब्जेक्ट के हिसाब से देखोगे। तो जब डिसिप्लिन बनेगा ही नहीं तो इसका मतलब यही होगा कि ट्रस्ट ना होना
ऑब्जेक्ट की तरह ना रिएक्ट कर पाना, डिसिप्लिन ना बना पाना आपको 20 साल तक ट्रेडर नहीं बनाता है, सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ जो मेरा अनुभव है। देखो अगर मेरा मानना क्या है, प्रैक्टिकल जो है, तो देखो मेरी सोच क्या है दोस्तों, ट्रेडिंग को लेकर जो मैंने फील किया है, इसमें टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इसमें 6 साल 8 साल का अनुभव चाहिए। जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, टाइम मैटर करता है इन्वेस्टिंग में। जो लोग इन्वेस्टिंग करते हैं उनको चाहिए कंपनी की प्रॉपर रिसर्च करना, लॉन्ग टर्म विजन देखना और उनको फंडामेंटल एनालिसिस करना, उनको जरूरी है। इंट्राडे ट्रेडर को इतना टाइम देने की क्या जरूरी है, हमें 5 चीज़ों पे फोकस करना है, ये 5 चीज़ें सेट हो जाएंगी, प्रॉफिट आने लगेगा। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं कि आपको बनाना होगा और इस वीडियो में यही सारी प्रक्रिया हम बताएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहीं से प्रॉब्लम हो जाता है कि सेटअप पे ट्रस्ट नहीं होता है, फिर ऑब्जेक्टली एक्ट नहीं कर पाते हो और उसके हिसाब से डिसिप्लिन नहीं बनता है, और ये हर बार बार गलत होता है। इसी वजह से आपको बहुत ही बुरे रिजल्ट हमेशा मिलते रहते हैं और आप ट्रेडिंग को निगेटिवली और आप ट्रेडिंग को नकारात्मकता से देखने लगते हो कि यार ये फील्ड बेकार, इसमें किसी को प्रॉफिट नहीं होता। तो क्या ऐसी तरीका है, क्या ऐसी प्रक्रिया है जिससे हर ट्रेडर गुजरता है उस मैकेनिज्म से और वो प्रॉफिटेबल बन जाता है? तो वो प्रॉफिटेबल बनाने का मैकेनिज्म यहाँ पे है। तो इसमें आप देख सकते हैं ट्रेडर बनने की प्रक्रिया क्या है। लगातार बेझिझक एक्ट करना, ठीक है, और ट्रेड पे विश्वास करना और प्रॉफिट के बीज को बोना और तनाव मुक्त होकर अभ्यास करना, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो ये चीज़ें, सेटअप पे ट्रस्ट होना और ऑब्जेक्टिवली रिएक्ट करना और डिसिप्लिन बनाना, ये चीज़ें इस प्रक्रिया से आसानी से 90 दिनों में आप ला सकते हो। तो अगर हम इस प्रक्रिया को फॉलो करेंगे और 90 डेज में हम इस चीज़ की रिकवरी कर लेते हैं कि हमें ट्रस्ट पे, सेटअप पे ट्रस्ट भी आ जाए, हमारा ऑब्जेक्टिवली रिएक्ट भी हो जाए और हमारा डिसिप्लिन बन जाए, तो ये 90 दिन में बिल्कुल पॉसिबल है और एक सफल ट्रेडर कर सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा अपना मॉर्निंग का सेटअप। जैसे कि मैंने वीडियो में बोला कि पहले सेटअप जानना होगा, फिर सेटअप पे ट्रस्ट करना होगा और ट्रस्ट करने के बाद में उसको ऑब्जेक्टिवली रिएक्ट करना होगा। उसके बाद अपने आप डिसिप्लिन बन जाएगा और ये पूरी जो प्रक्रिया है ट्रेडर बनने की वो आगे बताएंगे। सबसे पहले सेटअप को समझाते हैं कि एक अच्छा सेटअप आपको होना चाहिए। तो आज मैं मॉर्निंग का सेटअप शेयर कर रहा हूँ। इसमें मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो करता हूँ। और देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, यहाँ पे हमने फ्यूचर का लगाया है, बैंक निफ्टी फ्यूचर का, क्योंकि देखो इसमें हमें वॉल्यूम की क्लियरिटी मिल जाती है। रही बात इंडेक्स की, तो ट्रेडिंग व्यू में इंडेक्स में भी वॉल्यूम देख सकते हैं, लेकिन मेरी उस पर इतनी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मैं हमेशा फ्यूचर के वॉल्यूम को देखता हूँ और निफ्टी के इंडेक्स के लिए, लेवल के लिए देखता हूँ, क्योंकि वो सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लियरिटी मिल जाती है। और रही बात उसकी कॉल इनपुट की, तो वो अलग अलग स्क्रीन पर देखता हूँ और वहाँ पर भी मैं वैलिडेशन और वॉल्यूम को देखता हूँ। तो ये एक प्राइमरी जो चीज़ें हो गई, लेकिन अब इसके साथ साथ में मैं ये भी देखता हूँ ट्रेंड क्या है, पिवोट क्या, सपोर्ट क्या, रेजिस्टेंस क्या। तो वो सारी चीज़ें जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया, सेम टू सेम वही मैं फॉलो करता हूँ। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं एक्स्ट्रा फॉलो करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक्स्ट्रा फॉलो करता हूँ। लेकिन आपकी प्रॉब्लम पता क्या है, रूट कॉज क्या है, कि जैसे मैंने एक वीडियो में बताया ना कि 80 सेकंड में अगर ये मोमेंटम होगा तो ऊपर भागेगा, अगर वो अपने क्लोजिंग को ब्रेक करता है तो ऊपर भाग सकता है। इस तरह की मैंने स्ट्रेटजी शेयर की थी, 3 मिनट की स्ट्रेटजी की मैंने बताई थी। लेकिन क्या हुआ, एक्ट लोग नहीं कर पाए। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्लोजिंग पे नीचे खुली और मोमेंटम हुआ, बायर स्ट्रेंथ थी, और इसको ब्रेक करने के बाद में बहुत सारे लोग होंगे जो एक्ट नहीं कर पाए होंगे। मेरा वीडियो तो हज़ारों लोगों ने देखा, लेकिन कितने लोगों ने सच में ट्रेड लिया होगा। और मान लीजिए अगर किसी ने ट्रेड ले भी लिया होगा तो हो सकता है कि वहाँ पे ये एग्जिट ना कर पाया हो और बैठा हो कि अभी ऊपर जाएगी और यहाँ पे आकर के उसका थोड़ा बहुत लॉस भी हो गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नॉलेज है ही नहीं, क्योंकि नॉलेज क्या है, नॉलेज आपको ज्ञान दे देता है कि भैया ये होगा तो ये होगा। प्रॉब्लम जो है वो रूट कॉज वो इस वीडियो में बताएंगे। प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आप एक्ट नहीं कर पा रहे हो ना। जब वो भागी तो आप ले नहीं पाए, अगर ले लिए तो वो गिरी तो आप बेच नहीं पाए। तो दोनों जगह प्रॉब्लम क्या आ गई कि आप उस चीज़ को एक्ट नहीं कर पा रहे हो, यानी पकड़ नहीं पा रहे हो, यानी कि अपनी हैबिट को चेंज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। लेकिन मैंने भी इस पर आपको प्रूव करने के लिए ट्रेड लिया। तो मैंने क्या किया, मैंने जैसे ही इसको ब्रेकआउट किया मैंने बाय कर लिया, क्योंकि मुझे सेटअप पे ट्रस्ट है ना कि ये काम करेगा, ठीक है। दूसरा ये भी है कि जैसे ही यहाँ पे इनवैलिडेशन हुआ, बायर नहीं थे। सुबह देखो, सुबह हम 5 मिनट की कैंडल से ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो सुबह क्या होता है, एक मिनट में 200 300 पॉइंट भाग जाता है। तो यहाँ पे 5 मिनट के लिए वेट नहीं कर सकते ना, 5 मिनट की अपनी अलग सेटअप होती है ना। तो 5 मिनट के लिए मैं बाद में अप्लाई करता हूँ, पहले 10-15 मिनट तो इसमें मैं एक ट्रेड बना के 10-15% कमाने की कोशिश करता हूँ। तो वही चीज़ आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप आसानी से कमा सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मैंने बाय किया और जैसे ही इस लेवल को इसने ब्रेक किया मैंने यहाँ पे हटा दिया। अब अगर मान लीजिए किसी ने नहीं हटाया होगा तो या तो वो कोस्ट टू कोस्ट गया होगा या तो लॉस में गया होगा। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ें और वैलिडेशन को ध्यान रख रहा हूँ। यहाँ पे हमारा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या थी,
कि मार्केट डाउन साइड है, अगर ये इसका रिजेक्शन ले लेती और यहाँ पे ऊपर नहीं जाती और इसके हायर हाई को नहीं तोड़ती तो फिर मैं यहाँ पे बाय नहीं करता, फिर मार्केट यहाँ गिर सकती थी, तो फिर हम सेलिंग कंडीशन की अपॉर्चुनिटी देखते। अब यहाँ पे मैंने एक्ट कर दिया, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये 2 कैंडल ग्रीन बनेगी कि 10 बनेगी। कभी कभी क्या होता है कि 200 वाला प्रीमियम 500 का हो जाता है। तो जब लगातार आप एक्ट करोगे तो कभी कभी ये बड़ा बिग रिवार्ड भी मिल जाएगा, ग्रीन बनता ही रहेगा। कभी कभी क्या होगा कि जैसे यहाँ ट्रैपिंग होगी, लेकिन हम तो चालाक हैं, ट्रैपिंग में हम बहुत जल्दी निकल जाते हैं। जैसे ही यहाँ पे इसका लो तोड़ा मैं निकल गया, क्योंकि देखो चीज़ें क्या होती है ना, मॉर्निंग साइड में आप 1 मिनट से जब ट्रेड करते हो तो आपको 200-300 पॉइंट का मोमेंटम हो जाता है। तो ज़्यादातर वेट करोगे कि भाई अगर गिर रही और एक ग्रीन बन गई और आप सोच रहे हो कि नहीं अभी 5 मिनट में कंफर्मेशन नहीं बनेगी, ये होगा, तो पता चला आपका 10,000 20,000 का प्रॉफिट, 50,000 1 लाख का प्रॉफिट तुरंत जीरो हो जाएगा और वो फिर माइनस में दिखेगा। तो मॉर्निंग में आपको एक्ट करना पड़ेगा। देखिए ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस समझदारी से काम करिए। और एक्ट करने का तरीका मैं इसमें आगे बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ ब्रेक हुआ मैंने बाय भी किया, वो भी मैं डिटेल दिखाऊंगा कहाँ पे बाय किया, और जैसे यहाँ पे ये ब्रेक किया सेल किया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे समझ गए कि नीचे गिरेगी, लेकिन जब नीचे गिरेगी तो अगेन मैंने सेल नहीं किया। क्यों नहीं किया, साइकोलॉजिकली समझिए। क्योंकि देखो क्या है, इस लेवल के ऊपर चली गई तो यहाँ पे अब हमें पुट लेने की क्या जरूरत है, ये तो मैं इतने वीडियो में पढ़ा ही चुका हूँ ना। अब हम जान चुके हैं कि नीचे सेलर थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे भी सेल नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ का लोअर लो तोड़ के उल्टा भाग सकती थी। तो इसलिए देखो साइकोलॉजिकली देखो, वैलिडेशन एक टेक्निक है, ठीक है। तो इस टेक्निक को अप्लाई कब करो, देखो यहाँ नीचे वैलिड हो रहा है, अब लोग सोचेंगे लो यहाँ शॉर्ट तो कर दे, वैलिड तो हो रहा, तो ठीक है वैलिड हो रहा है, लेकिन आपका जो टेक्निक है, जो आपका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो तो गलत है ना, क्योंकि आप तो सेलिंग बायर परमानेंट ऑब्जेक्ट में है, और आप अगर उल्टा सेल कर दोगे तो ये वैलिडेशन यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद में ये ऊपर इनवैलिड होकर भाग सकता है। तो साइकोलॉजिकली भी आप अपने दिमाग में रखो और उसके बाद एक्ट करो। देखो एक्ट करना मुश्किल नहीं, फिर मैंने कहाँ पे एक्ट किया, कैसे किया वो बताता हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या है, इसको थोड़ा सा और भी इसमें आगे पास्ट में भी समझाऊंगा। तो जैसे ही मान लीजिए कि इस लेवल पे आई, यहाँ पे कंसोलिडेट की, अब मुझे यहाँ पे ये लग रहा था कि ये हायर हाई को ब्रेक करके नीचे गिर जाएगी, ठीक है। लेकिन मेरे अंदर एक प्रॉब्लम थी कि ये बॉडी जो है ये मुझे प्रॉब्लम कर रही थी। ये बॉडी, जैसे मैंने बताया ना कि बॉडी इंपॉर्टेंट होती है, बॉडी ये प्रॉब्लम कर रही थी कि अगर ये गिरी और सभी का एक्यूमुलेट कर पाई तो यहाँ पे क्या होगा कि रिजेक्शन के बाद फिर हायर हाई तोड़ देगी। तो देखो अच्छा ट्रेडर वही है कि अगर नहीं समझ में आ रहा तो मत करो ना, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, वेट कर रहे हैं तो हम वेट करते गए। अब क्या हुआ, इस लेवल पे आई और टूट गया, तो फिर यहाँ पे भी हम सेल नहीं कर पाए। क्योंकि नहीं सेल कर पाए, क्योंकि जब सेल करना था तो फिर यहाँ करते ना, कूदती मार्केट में सेल करने की जरूरत क्या, जैसे मैंने पढ़ा चुका हूँ। तो मैंने यहाँ पे कोई एक्ट नहीं किया, क्योंकि अब ये चली गई नीचे में। अब मुझे लग रहा था कि जैसा मैंने बताया ना कि जब कोई लेवल तोड़ेगी तो नीचे जाएगी, फिर ऊपर आएगी उसी लेवल के आसपास, फिर वहाँ से जब टकरा के टर्न होगी तो यहाँ पे सेल करता हूँ मैं, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। तो सेम कहानी लगभग होती है डेली, आज भी लगभग वही कहानी हुई। देखो इस लेवल की बॉडी देखो और उसी लेवल का इसने रिजेक्शन लिया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये लोअर लो के नीचे है और यहाँ पे आई और यहाँ पे रिजेक्शन ले रही और यहाँ पे फिर मैंने एक्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा गलत भी किया, लेकिन फिर भी मुझे प्रॉफिट हुआ, और गलत कुछ नहीं किया क्योंकि देखो एक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि देखो ये लेवल है और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ले रहा है, तो मतलब ब्रेकआउट किया, ऊपर गया, अब ये गिरेगा तो ये जेन्युइन मूव होगा ना, तो दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो मेरी तो साइकोलॉजी यही है, तो अब ये गिरेगा ना, तो ये मेरी साइकोलॉजी तो यही है। तो जब ये वाला कैंडल बनने लगा तो यहाँ पे हमने पुट को ले लिया, ठीक है। अब मैं नीचे दिखाता हूँ वैलिडेशन कैसे काम करता है, बिल्कुल काम करता है, और आप चीज़ें देखो देख पाओगे तो समझ में आओगे ना। देखो साइकोलॉजिकली भी आपको ध्यान दो। तो मैं इस पे पुट इसलिए ले लिया क्योंकि मैंने सोचा अभी इसके हायर हाई को ब्रेक नहीं करेगा और इसके लोअर लो को ब्रेक करेगा, स्टॉप लॉस हंटिंग करेगा। क्योंकि ये रेड कैंडल देखिए मेरी फेवरेट थी, छोटी सी, और उसके बाद देखिए ये नीचे की तरफ आ गई थी और यहाँ पे सेलर बढ़ रहे थे। तो थोड़ा अर्ली 10-5 सेकंड ही मेरी एंट्री अर्ली हुई, क्योंकि मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और मार्केट में से टर्न हो गई। कोई दिक्कत नहीं, ट्रेडिंग बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। देखिए मैंने फिर क्या किया, इस लेवल को हमने देखो कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे हमारा ट्रेड नीचे की तरफ नहीं गया, तो जाहिर सी बात है कि ये हायर हाई को ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, जो मैं 5 दिन से पढ़ा रहा हूँ। तो मुझे क्या दिक्कत है एक्ट करने में, तो जैसे ही इसका हायर हाई ब्रेक किया हमने बाय कर लिया, क्योंकि मैं अब समझ गया था कि अब बायर बढ़ गए, क्योंकि सेलर नहीं है और बायर बढ़ गए तो मार्केट ऊपर जाएगी। ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे भी मैं एक्ट किया और देखो जैसे जैसे बायर बढ़ते रहे तो यहाँ तक मैं वेट भी किया, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे मैं वेट किया, यहाँ तक वेट किया। अब ये जैसे इसके हायर हाई से यहाँ पे टर्न लिया तो मैंने यहाँ पे अपने आप को एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैंने इसलिए एग्जिट कर दिया कि अब क्या हो कुछ ना हो, मेरा यहाँ पे भी अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया, ठीक है, 10% हमारा बन गया। तो अब क्या है कि अब कितने ट्रेड हो गए, 3 ट्रेड हो गए। तो मेरा डिसिप्लिन क्या है कि मैं 3 ट्रेड के बाद में काम नहीं करता हूँ। तो देखो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि आपको एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। उसके बाद भी देखो मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है, अपॉर्चुनिटी बहुत मिलती रहती है, लेकिन ये मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊँ। ये वीडियो
मैं इसलिए बना रहा हूँ कि भाई आप प्रॉफिटेबल बनने की जो प्रक्रिया है वो कैसे अपनाओगे वो चीज़ को समझो। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि एक और पोल बनी हुई है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैंने एक्ट नहीं किया इस वाले अकाउंट में जिसमें मैं आपको दिखाने वाला था। और पर्सनली मैं जो ट्रेड करता हूँ करता रहता हूँ। पर्सनली मैं यहाँ पे अभी कुछ रिवील करने नहीं चाहता हूँ, और जब मेरा इच्छा होगा तो मैं यहाँ पे रिवील करूंगा। लेकिन देखो मुद्दा क्या है कि यहाँ पे आपको भी मेरे पढ़ाने पे समझ में आ गया होगा कि देखो यहाँ पे ये बुलिश हुआ है क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और बायर आ रहे हैं। आप नीचे ध्यान से देखो ना, ट्रांजेक्शंस पे ध्यान देखो तो न्यूट्रल हुई है, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट एकदम न्यूट्रल हुई है, लोग नहीं है, फिर बायर आना शुरू किए हैं। तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट था और यहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने उस अकाउंट में एक्ट नहीं किया जिसमें आपको प्रूव करना था, क्योंकि वहाँ पे देखो वहाँ पे मुझे सिर्फ ये दिखाना था कि डिसिप्लिन भी तो बनाना है। आपका प्रॉफिट होता ही जा रहा, तो इसका मतलब थोड़ी 5 ट्रेड ले लोगे। अगर आपने एक ट्रेड का डिसिप्लिन बनाया है तो एक ट्रेड लो। मैं 3 ट्रेड इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि देखो मैं क्या करता हूँ, मैं 3 ट्रेड प्लान करता हूँ अपने जर्नली। उसके बाद में फिर जो प्रॉफिट बनेगा उसके प्रॉफिट में थोड़ा थोड़ा आगे प्लान करूंगा, तो वो चीज़ें आगे आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। तो मॉर्निंग में थोड़ा मैं और 2-4-10 दिन का आपको प्रैक्टिस करा देता हूँ कि मैं कैसे क्विकली ट्रेड बनाता हूँ, और एक्ट करना जरूरी है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे ये वाला देखो दिन यहाँ पे क्या खुला है, गैप डाउन है कि गैप अप है। यहाँ पे देखो बहुत गैप अप खुला है, तो बहुत गैप अप खुला है तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, भले ही ट्रेंड बुलिश हो लेकिन साइकोलॉजिकली आप सोचो, साइकोलॉजिकली क्या है कि देखो गैप अप खुला और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये ऊपर भागने लगा। तो जैसे आज हमने बोला ना कि क्लोजिंग को क्रॉस किया तो हमने बाय कर लिया, लेकिन ये भागने लगा तो यहाँ पे हम बाय नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें क्या पता कब रुक जाए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखो कंफर्मेशन तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए। हालांकि ये ट्रेंड बुलिश है लेकिन यहाँ पे मैं बाय नहीं करूंगा, वेट करूंगा, क्योंकि देखो बायर को फंसा करके फिर ऐसा स्टॉप लॉस हंटिंग होगी, और ऊपर ज्यादा इसलिए नहीं जाएगी क्योंकि ऊपर इनको स्टॉप लॉस कहाँ मिलेंगे, तो एक लिमिट तक ही जाएगी। जब सारे बायर फंस जाएंगे तो ये रुक जाएगी। तो मेरी जो साइकोलॉजी है वो ये रहती है 1 मिनट में कि ये गया 3 मिनट में कुछ नहीं, क्योंकि देखो बायर यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्लाइन मोड में है। अब सेलर प्रोमिनेंट कहाँ होंगे, तो इस दिन में कैसे ट्रेड करूंगा या करता हूँ कि जैसे ये वाली कैंडल गिरी, ठीक बात, यहाँ पे देखिए सेलर इंजेक्ट हो गए, और जो मैकेनिज्म मैंने आपको पढ़ाया है कि इस वाली को जैसे ही वो करेंगे तो यहाँ पे मैं पुट ऑप्शन ले लूंगा, और मेरा जो प्राइमरी टारगेट रहेगा वो इस कैंडल के लोअर लो के आसपास रहेगा, क्योंकि देखो ये 100, 150, 200, 250 पॉइंट गिर जाएगी 2-4 मिनट में। तो यहाँ पे 2-4 मिनट में हमें क्विकली एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि मॉर्निंग के समय में हम 1 मिनट में बहुत ज्यादा वेट नहीं कर सकते, क्योंकि वेट करेंगे और अगर वो उल्टा आ गई तो तुरंत घूम सकती है। ये मोमेंटम यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। लेकिन सच बात यह है कि जो भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं तो इसी मोमेंटम में सारा गेम कर लेते हैं। यानी कि अगर मुझे 10, 15, 20, 25% जो कमाना है तो इस मोमेंटम में ही हम आधा घंटे में अपना गेम कर लेंगे। बात की मार्केट के ऊपर डिपेंड है कि वो ट्रेंडिंग रहेगी कि चौपी रहेगी, तो उसमें ट्रेड बनेगा नहीं बनेगा वो तो बात की बात है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरा सेटअप सिर्फ यहाँ पे रहेगा कि मैं शॉर्ट कर दूंगा, और उसके बाद में यहाँ पे मैं बाय भी कर सकता हूँ, क्योंकि देखो लोअर लो के आसपास आई है, ऊपर गई नहीं गई, और यहाँ पे बायर अगर यहाँ पे बढ़ने लगे तो यहाँ पे मैं इस लेवल को बाय भी कर सकता हूँ, क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। तो यहाँ पे एक ट्रेड हो गया, यहाँ पे दूसरा ट्रेड हो गया, इस कैंडल को ब्रेक करते यहाँ पे भी मैं एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि देखो इसमें ही 20, 30, 40 पॉइंट हमें प्रीमियम में मिल जाता है। ठीक है, अगर नहीं ये गिरता तो फिर मैं वेट कर रहता, इसके हायर हाई का वेट करता। तो दैट इज कंडीशनल, और ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस पे आ जाएंगी। तो मेरा सिर्फ सिंपल 1 मिनट का सेटअप है, तो किसी भी दिन का देख लो, मैं इसी रूल को फॉलो करता हूँ। आगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ एक अनदर दिन पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मार्केट गैप डाउन खुली और मार्केट ऊपर की तरफ चल दी, तो मेरी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि एक तो ये कि जैसे ये गैप डाउन खुली और ऊपर चलती तो यहाँ पे मैं बाय करने में कर सकता हूँ, एक्ट कर सकता हूँ। और जैसे मान लीजिए जिस पॉइंट पे खुली, मान लीजिए यहाँ खुली और ये ऊपर चल दी, तो जैसे ही 2-3 सेकंड हुआ मैं यहाँ पे एक्ट करूंगा, और जैसे ही इस लोअर लो को मैं स्टॉप लॉस मान लूंगा, क्योंकि जैसे ये ऊपर गई कुछ भी ऊपर जाए, लेकिन जैसे ही लोअर लो को तोड़ेगी वो मैं यहाँ पे तुरंत एग्जिट कर दूंगा, चाहे 5 पॉइंट हो, चाहे 10 पॉइंट हो, चाहे जो चीज़ हो। लेकिन अगर वो लोअर लो को नहीं तोड़ती है, थोड़ा वो सस्टेन करती है, तो वहाँ पे देखना पड़ेगा ना, तो वो चीज़ें यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि अगर ये सेलिंग में डायरेक्ट नीचे खुला और डायरेक्ट चल दिया तो थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि अगर ये क्या करेगा तो थोड़ा सा यहाँ पे खतरा हो सकता है, क्योंकि क्या करेगा कि ये डायरेक्ट नीचे गया और उसके बाद यहाँ पे लास्ट से सारे सेलर को फंसाया, क्योंकि ट्रेंड बेरिश है, और यहाँ से टर्न लिया तो ये हायर हाई को तोड़ देगा, तो उस टर्निंग पॉइंट पे हमें कॉल मिलेगी। तो इसलिए यहाँ पे मैं कंडीशनल बाय कर ले सकता हूँ पर्सनली। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि मैं सेल भी कर सकता हूँ, और वो ये चीज़ है कि देखो बायर फिर डिक्लाइन मोड में चले गए, और ये कैंडल हमारे लिए ऑनिक वाली इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने वीडियोज में बताता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए 100 पॉइंट भी, और ये 100 पॉइंट मोमेंटम, 150-200 पॉइंट का बैंक निफ्टी का मोमेंटम आपको 20, 30, 40 पॉइंट प्रीमियम दे देगा आराम से। अब रही बात ये कि जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि अभी निकलेंगे, लो लो तोड़ेगा, लेकिन मुझे जैसे इस कैंडल का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे देखिए कि बाइंग ट्रांजेक्शन हो गया नीचे से, तो ये कैंडल हमारे लिए मुसीबत है, ये उल्टा आ सकती है, तो जो भी हमें लॉस प्रॉफिट होगा वहाँ पे एग्जिट करना पड़ेगा। तो मेरा भी सिंपल यही सेटअप है कि बस 2-3 राउंड यहाँ पे मैं ये चेक करता हूँ कि भाई ऊपर गई, अगर सारी कंडीशन ठीक है तो जैसे ही भागी मैं भागते ही पकड़ लेता हूँ,
अगर वहाँ से 1-2 मिनट में टर्न हुई, सही लगा तो टर्निंग में पकड़ लेता हूँ। तीसरा कॉल ये होता है कि अगर नीचे से टर्न हुई तो यहाँ पकड़ लूँगा। अगर तीनों में कुछ नहीं बना तो फिर मैं ये स्ट्रेटेजी को अप्लाई नहीं करूँगा। फिर मैं वेट करूँगा 10:30 बजे के बाद 5 मिनट की बनने की ऐसी फॉर्मेशन कि डोजी बने, ये बने, वो बने, तो उस पर एक्ट करूँगा। अगर 1:30-2 बज गया तो फिर मैं 15 मिनट की कैंडल ढूंढूंगा और उस कैंडल के हिसाब से ट्रेड बनाऊंगा। तो मैं 3 तरह से फॉलो करता हूँ और ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ यही आपको ट्रेडर बनाएगा, क्योंकि इसमें देखो बहुत ही आसान है एक्ट करना। आप नीचे से देखो एकदम वैलिडेशन काम करता है 100%। तो दोस्तों थोड़ा सा और आगे समझाते हैं कि ऐसा ना हो कि 2-4 दिन मार्केट चली तो आप सोच रहे हो सर समझा रहे हैं। देखो ऐसा नहीं कि यही फॉलो करना है, आपको बाकी साइकोलॉजिकली जो सारी चीज़ें हैं वो फॉलो करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये उसके एक दिन पहले का चार्ट यहाँ पे देखो, मार्केट मान लीजिए यहाँ पे गिरी, नीचे की तरफ आई, तो यहाँ पे मैं सेल नहीं करूंगा। क्यों नहीं सेल करूंगा? क्योंकि देखो क्लोजिंग के ऊपर है। अब देखो दिमाग अगर आपका ठीक तरीके से काम कर रहा है तो प्रॉफिट बनाने में मुश्किल इसलिए नहीं है क्योंकि साइकोलॉजिकली आप स्ट्रांग हो। तो यहाँ से आई, मैं सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सेल करने में इंटरेस्टेड कब होता है? जब इस लेवल को यही पहली ही कैंडल ब्रेक कर देती। देखो कैंडल ब्रेक करेगी, नहीं ब्रेक करेगी, कंसोलिडेट करेगी, सबके अपने अपने मतलब जाते हैं बदल। मान लीजिए ओपन हुई और इस लेवल को ब्रेक कर दिया ओपन होते ही, तो इसका मतलब है स्पीड अप में हम गेन कर लेंगे। अब ओपन हुई, यहाँ 1 मिनट तक सस्टेन की, फिर उसी लेवल को ब्रेक की, तो फिर मतलब बदल सकता है। तो इसलिए जो मैं बोला था कि क्लोजिंग को तो ओपन होती है अगर ये 2-4 सेकंड में इस लेवल को ब्रेक करती तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे पुट ले लेता और ये मुझे 200, 250, 150 पॉइंट का मोमेंटम दे देती। लेकिन ये सेकंड कैंडल गई है तो यहाँ पे मैं ट्रेड करने से थोड़ा सा बचूंगा। इन केस मान लीजिए गलती हो जाती, क्योंकि ट्रेडिंग में ऐसा तो है नहीं कि आप सही से पहचान पाओगे, तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही ये वाली कैंडल जो मैं डेली पढ़ा रहा हूँ इसके ऊपर जैसे जाएगी तो यहाँ से एग्जिट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए कि बायर डिक्लाइन मोड में है तो हम यहाँ पे हो सकता है कि बाय ना करें, क्योंकि हम ये हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा बढ़ा करके नीचे और गिरा दे। ठीक है, देखो जरूरी नहीं है कि वैलिडेशन हो रहा नहीं हो रहा वो आपको ध्यान रखना है, लेकिन मेरी स्ट्रेटजी क्या रहेगी देखो वो बताता हूँ। यहाँ पे आए बायर, ओके कोई बात नहीं, अब सेलर नहीं आ पाए, देखो फिर बायर आ गए, दैट इज ब्रेकआउट पॉइंट। यहाँ पे मुझे बेझिझक एंट्री लेने में कोई दिक्कत नहीं है और यहीं पे मैं एग्जिट कर दूंगा। अब आप देखिए कि इसी में मुझे 100, 150, 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रीमियम कभी कभी 200 वाला 250 हो जाता है। देखो कभी 20 पॉइंट मिलेंगे, 40 मिलेंगे, 80 मिलेंगे, ये मार्केट बताएगी। अब दूसरा एक्ट मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि अगर देखो मोमेंटम का साइड में है, आया स्टॉप लॉस हंटिंग किया, तो ये पहली कैंडल जैसे मैंने पढ़ाया ना ट्रेंड लाइन, देखो दोस्तों मैं बिल्कुल छिपा के कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऐसा गुरु नहीं हूँ कि दिल में कुछ और बाहर कुछ और, सेम वही चीज़ें हैं और ये चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करके 90 दिनों में कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं बाय करना समझूंगा और यहाँ पे बाय करना समझूंगा क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस 1 मिनट से आपको ये ध्यान रखना है कि आपको वो सुबह 10 बजे, 9:30, 10 बजे के बीच में, मतलब आधे घंटे के अंदर ट्रेड खत्म कर लेने हैं। इस टेक्निक को आपको 10 बजे के बाद में अप्लाई नहीं करना, क्योंकि फिर चौपी मार्केट होगी तो 1 मिनट में नीचे वैलिड होगी, ऊपर वैलिड होगी, तो फिर आप कंफ्यूज्ड हो जाओगे। तो ये मॉर्निंग का सेटअप है ना, बस ओपन होती है। अपना वीडियो को लाइक कीजिए और अब हम आपको बताते हैं ट्रेडर बनने की असली प्रक्रिया। आपको सेटअप समझ में आ गया। अब ट्रेडर बनने की असली प्रक्रिया जिसकी मैं बात करता था कि यूट्यूब और गूगल पे नहीं बनेगा। देखो दोस्तों हर सफल ट्रेडर इसी प्रक्रिया से गुजरा है और इसी प्रक्रिया से गुजर के ही सफल बना है, और ये मेरा भी अनुभव है और जो मुझसे सफल लोग जुड़े हैं उनका भी अनुभव है। तो इसका मतलब है कि ये प्रक्रिया नेसेसरी है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से समझो और इस वीडियो को लाइक करो। देखो ट्रेडर बनने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए, जैसे मैं बोला ना ट्रस्ट, जैसे आपने बोला ना कि ट्रस्ट पे आके आपकी जो है वो गाड़ी रुक जाती है क्योंकि ट्रस्ट नहीं बन पाता। तो ट्रस्ट कैसे नहीं बनेगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि छोटी क्वांटिटी यानी कि स्मॉल क्वांटिटी से आपके अंदर बीज बोना पड़ेगा। कौन से बीज बोना पड़ेगा? प्रॉफिट के बीज बोना पड़ेगा। तो प्रॉफिट के बीज बोने के लिए मैं आपको समझाने के लिए आज 15,000 रुपये अपने फैमिली मेम्बर के एक अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट फायर के मेरे पास 2 अकाउंट है, एक मेरा है, एक मेरी फैमिली मेम्बर का है। तो मेरे अकाउंट में थोड़ा बड़ा अकाउंट था और मैं थोड़ा इससे बड़ा ट्रेड करता हूँ, तो फिर वो बीज नहीं हो पाता ना। यहाँ पे अगर मैं 50,000 या 2 लाख अगर मैं ट्रांसफ़र कर देता तो फिर जो टॉपिक है उसका मतलब खत्म हो जाता। ठीक है, तो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप इसको समझिए। तो मैंने 15,000 रुपये इसलिए ट्रांसफ़र किए क्योंकि देखो एक स्मॉल से स्मॉल इन्वेस्टर 10-15 हज़ार रुपये, मैंने बोला ना 5,000 10,000 लेके आओ, ट्रेडर बनोगे इसी प्रक्रिया से बनोगे। इसी 15,000 में, इसी 10,000 से ट्रेडर बन जाओगे, लाखों करोड़ों रुपया कमा सकते हो। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ट्रांसफ़र किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब एक चीज़ और भी यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि इसमें 1834 रुपया है, तो ये ओपनिंग बैलेंस था। आप सोचोगे 1834 रुपया कहाँ से आया? तो दोस्तों इस ऐप को जो शेयर किया गया है, मेरे कुछ ट्रेडर है पर्सनल जानने वाले हैं, तो उनको जब मैंने शेयर किया मेरे थ्रू उन्होंने अकाउंट ओपन कराया, तो ये उसी का जो है रिडीम हुआ पैसा है। तो इसलिए 1800 रुपया ट्रेड यहाँ पे, इसलिए 1800 रुपया यहाँ पे दिखा रहा है। दूसरी बात ये है कि ये मेरे फैमिली मेम्बर का अकाउंट है, तो इसमें कभी भी कोई ट्रेड हुआ ही नहीं है, इसीलिए इतना पैसा पड़ा था। जब मैंने आज सुबह मॉर्निंग में वीडियो को प्लान किया तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मैं आपको बीज बोने के लिए छोटा अमाउंट ले करके और जो मैं कह रहा हूँ एक्ट करने वाली बात, आदत बनाने वाली, वो समझा पाऊंगा इस टॉपिक को। तो इसी इंटेंशन से मैंने 15,000 रुपये ऐड किए और मैंने ट्रेड किया, और मैं आपको अब दिखाता हूँ कि जो मेरी स्ट्रेटजी है, जो लॉजिक्स मैंने सिखाए हैं उस पर कैसे एक्ट करना है।
तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि आपको पूरी तरह से टॉपिक को क्लियर कराना पड़ेगा, तो इसलिए प्रैक्टिकल करना यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे एक्ट किया और आपको बीज कैसे बोना है वन क्वांटिटी के साथ में, कैसे एक्ट करने की बस प्रैक्टिस करनी है। देखिए हमारे और आप में कोई अंतर नहीं है, नॉलेज आपके पास भी हो सकता है, नॉलेज तो मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन बस यहाँ पे एक्ट करने की बात है, यहाँ पे क्विक डिसीजन लेने की ही बात है और अपने लॉस को फिक्स करने की ही बात है। तो थोड़ा एंट्री को मैं समझाता हूँ कि आपको क्या करना है इस सेटअप के साथ में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले मैंने एक्ट किया है 9:15 पे, ठीक है, 9:15 पे, आई थिंक 9:15 या 30 सेकंड पे कुछ हमने ये ट्रेड लिया था और यहाँ पे देखिए कॉल ऑप्शन हमने लिया था 314 रुपये की, ठीक है। ट्रेड क्यों लिया था ये मैंने वीडियो में बता चुका हूँ कि क्लोजिंग हुई उसके नीचे खुली और जैसे ही 10-15 सेकंड में वो इस लेवल को ब्रेक की तो वहीं पे हमने एक्ट किया और यहाँ पे हमने बाय कर लिया। हमने एग्जिट किया है 345 पे और 9:16 पे। अब आप सोचोगे कि आपका टारगेट क्या था। टारगेट देखो, टारगेट इसमें नहीं होता ना, फिर सुबह ओपन हुई जैसे मैंने अभी चार्ट पे दिखाया और वो एक कैंडल ही गई तो मुझे मजबूरी थी यहाँ पे एग्जिट करना पड़ा क्योंकि यहाँ पे मेरे इमोशंस नहीं थे। अगर नहीं एग्जिट करता तो जो ये 345 पे एग्जिट किया है ये फिर अभी कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट करना पड़ता या 290 या 280 पे एग्जिट करना पड़ता। तो इसलिए एक्ट करना मैं सिखा रहा हूँ, तो इसलिए अगर नहीं गई तो एक्ट करो। अगर ये ग्रीन में भागती रही तो 340 वाला मेरा 500 भी भाग जाता तो भी मैं एग्जिट नहीं करता और नीचे से वैलिडेशन देखता। तो होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, अगर 1 मिनट में ही घूम गई तो हमें तो अपना निकलना पड़ेगा ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कोई टारगेट डिसाइड नहीं करना है कि मार्केट में क्या होगा, वो कुछ भी हो सकता है। आपको बस ये देखना है कि अगर नहीं हुआ तो फिर हमें कितना लॉस देना है, कितने पॉइंट्स हमें लूज करनी है, वो स्टॉप लॉस का माइंड मेकअप करना है और वो लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ करनी है, तो बस एक्ट करते रहना है। तो यहाँ पे दूसरी एंट्री हमने ले लिया और यहाँ पे हमने एग्जिट भी कर दिया और ये 9:16 यहाँ पे दिखा रहा है तो इसका मतलब 9:16 50-55 सेकंड होगा क्योंकि जब दूसरी कैंडल एकदम टॉप में गिरने वाली थी तब मैंने वहाँ पे एग्जिट किया था, ठीक है, जैसे चार्ट में दिखाया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि दूसरी भी एंट्री ली हमने 256 रुपये पे और ये लिया हमने 9:40 पे। कब लिया, जैसे मार्केट में हमने क्या बताया कि नीचे आई फिर जब कोई ऊपर गई फिर इस लोअर लो को ब्रेक कर दिया। आज की सिचुएशन है फिर यहाँ पे गई और यहीं पे टर्न हुई। तो जैसे चार्ट में हमने नीचे दिखाया ना कि वहाँ पे मैं ट्रैप हुआ, तो वहीं पे मैं ट्रैप हुआ क्योंकि मैं अर्ली थोड़ा किया और 10-5 सेकंड में ही टर्न हो गई। तो देखो ट्रैप हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि जब आप सोचोगे वैसा ही हो हर बार, ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप तैयार हो ना उस लड़ाई के लिए। तो जैसे ही इसमें कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक किया वैसे देखिए 9:42 पर फिर मैंने एक्ट किया। अब मैंने क्या किया कि 263 रुपये 9:42 पे 263 रुपये पे फिर मैंने इसको बाय कर लिया और इसको 289 पे हमने फिर एग्जिट कर दिया। तो लगभग यही 25-28 पॉइंट्स इसमें मिल गए। तो जो लॉस था वो कवर हो गया, पहले वाला जो ट्रेड हुआ उसका प्रॉफिट हमें बच गया। तो अब देखो यहाँ पे हमने बाय क्यों किया, क्योंकि देखो गिरी, तो यहाँ पे हमने काम क्यों किया कि देखो साइकोलॉजी समझो कि मार्केट पहले नीचे आई फिर ऊपर आई, तो मेरी साइकोलॉजी की थी यहाँ पे सेल करना। मैंने सेल किया, नहीं कंसोलिडेट हुई तो उसी लेवल को ये कंसोलिडेट करके ब्रेक किया तो फिर मैंने बाइंग में यहाँ पे तुरंत एक्ट कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ही इस लेवल के आसपास गई मैं यहाँ पे एग्जिट कर गया, ठीक है। तो 4 कैंडल जैसे बड़े बड़े बने ग्रीन, यहाँ पे मैंने 4 कैंडल से दिखाया एग्जिट कर गया। तो कुल मिला के हमने क्या किया कि हमने लगभग 6,000 यानी कि 6,000 या 6500 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया एक क्वांटिटी में। और अगर हम दिखाएं आपको प्रॉफिट, तो हमारा प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं 830 रुपये की। तो देखिए डिसिप्लिन क्या कहता है कि 3 ट्रेड। अब इस प्रॉफिट को मैं 2,000 रुपये भी प्रॉफिट आज बना सकता था क्योंकि उसके बाद भी मुझे 1-2 अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, लेकिन हमको आपको सिखाना था तो इसलिए हम ये हमारा ध्यान नहीं था कि ज़्यादा प्रॉफिट करके दिखाऊं। हम ये सोच रहे थे कि 3 ट्रेड के बाद आपको नहीं करना है तो नहीं करना है, ये शुरुआती दौर की बात है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 ट्रेड किए गए। अब 3 ट्रेड में क्या हो गया कि आपका ब्रोकरेज चला गया होगा 120 रुपये का और लगभग क्योंकि 6-6 हज़ार के 18,000 का ट्रांजेक्शन हुआ तो जीएसटी और ये सब कॉन्ट्रैक्ट नोट मिला करके 20, 30, 40, 50, 80 रुपये और मान लो 200 रुपये चला गया आपका, ठीक है। अब क्या है कि आपको 630 रुपये का मान लीजिए कि प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये आपके प्रोस्पेक्टिव से आपको समझा रहा हूँ, अपने आप को फील करके इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, सच में आप 90 डेज में बदल जाओगे और ट्रेडर बन जाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप 630 रुपये प्रॉफिट बुक कर लिए। उसके बाद बाजार में क्या हो रहा है कि आपका जो डिसिप्लिन है वो क्या कह रहा है कि अब 3 हो गए, अब नहीं करना। तो पूरा दिन आप इंजॉय करो, देखो जैसे मैंने बोला ना कि अब इसको छोड़ दो। अब कल क्या करना है, कल इसी सेटअप पे कल सारी जो चीज़ें होंगी उसको अप्लाई करके फिर जैसे ही आपको ऊपर से नीचे सिचुएशन मिलेगी फिर आप एक्ट करोगे। एक बार एक्ट करोगे, थोड़ी गलती होगी, निकल जाओगे, टर्निंग पॉइंट कहीं मिलेगा, अच्छी सिचुएशन मिलेगा, जो लॉजिक हमने सिखाए हैं वैलिडेशन के उसको अप्लाई करोगे, फिर एंट्री ले लोगे तो उसमें दोगुना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि आपको सिर्फ प्रॉफिट की क्लोजिंग देनी है आपके माइंड को, इसको बोलते हैं बीज बोना, ठीक है, जैसे कि हमारा टॉपिक था। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि लगभग आप मान के चलो 21 डेज यानी कि 1 महीना पूरा जो है, नॉर्मली उसमें 21 डेज मार्केट चलती है, तो
तो 21 डेज तक इस हमने सेटअप बताया, इस पर एक्ट करना है आपको। अब देखिए सेटअप का रिजल्ट क्या है, ये मेरा वेरीफाइड रिजल्ट है। मैं लॉन्ग टर्म लगभग 6-7 महीने से इस पर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ ना। आपको मैंने एक क्वांटिटी दिखाया, लेकिन आज भी मैंने लगभग 500-600 क्वांटिटी में ट्रेड किया था, क्योंकि देखो ये लगातार काम करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपको इस सेटअप पे भरोसा कर सकते हैं, ये मैं बोल रहा हूँ। और जहाँ पे टर्निंग पॉइंट होगी तो साइकोलॉजी को अपनाओ, कंडीशनल वैल्यू देखो, एनवायरनमेंट को सेंस करो, ये सब वीडियो में पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस पर अगर एक्ट करोगे तो 1 महीने में क्या होगा कि आप अपनी कैपिटल को डबल कर दोगे। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं कॉन्टीन्यूसली यहाँ पे मैं डेली इसको अगर इस अकाउंट में ऐसे ऐसे ट्रेड करूँ तो मैं 1 महीने में, जैसे मेरा इन्वेस्टमेंट 6-7 हज़ार का डेली का है, तो इसको मैं 14,000 आसानी से बना सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ये करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि देखो मेरा ये मुद्दा ही नहीं, इस अकाउंट में कल से मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। हाँ, अगर कोई स्ट्रेटजी शेयर करूँगा तो उस दिन इस अकाउंट को फिर यूज़ कर लूँगा, ठीक है। बाकी मैं अपने अकाउंट में ही काम करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं इसको डबल कर सकता हूँ, आप भी इसी टेक्निक से डबल कर सकते हैं। तो ट्रेडर बनने की बस यही बात होगी कि आपको एक होप मिल जाएगी ना कि भाई अब 6,000 से आपने 7,000 से 14,000 कर लिया। अब कर लिया तो क्या होगा कि 21 दिन आपने इस चीज़ पे प्रैक्टिस की है, इसी लॉजिक पे 21 दिन आपने सेंस किया है। अब उसके बाद 21 दिन जब आप सेंस करोगे तो नेक्स्ट जो 21 डेज होंगे, यानी कि अगला जो महीना होगा, तो उस महीने में जो आपने सीखा है वो प्लस में आपका जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये अगला महीना क्या कराएगा, आप 21 दिन जब मार्केट में ट्रेड करोगे कि एक्यूरेसी आपकी थोड़ी 10% 15% और बढ़ जाएगी, गलतियाँ एकदम कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको कैपिटल 1 से स्टार्ट करना है। जब आपकी 1 महीने में कैपिटल डबल हो जाएगी तो यहाँ पे आप आराम से अगले दूसरे महीने की स्टार्टिंग के लिए आप 2 क्वांटिटी से स्टार्ट करोगे। सेटअप यही रखोगे, चीज़ें यही रखोगे, लॉजिक यही रखोगे, तरीका यही रखोगे, कुछ भी बदलोगे नहीं, बस इसी पे एक्ट करोगे 90 डेज़ के, ठीक है। जब 60 डेज़ पूरे हो जाएंगे आपके, तो 60 डेज़ बाद आपको क्या करना है कि आपका कैपिटल लगभग मेरे हिसाब से 12 और 12 दूना 24, 20,000 प्लस होगा, ठीक है। और ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है यार। देखो मैं आपको डबल बोल रहा हूँ, यानी कि 10% आप डेली अगर कमाते हो तो 10 दिन में ही डबल तो हो जाएगा ना। लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ होंगी, कुछ लॉसेस होंगे, तो सारा काट पीट के तो आप 10 दिन का तो बचा ले जाओगे ना इस लॉजिक से। तो ये मैं कह रहा हूँ, तो ये आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो अगर ये 20,000 24,000 हो गया तो तीसरे महीने में आप 40 45 50,000 पहुँच जाओगे, ठीक है। बस एक्ट करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, सारी चीज़ें फॉलो करते रहो, तो आपको धीरे धीरे आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बदलाव आएगा, ठीक है। तो ये समझाने के लिए कि एक्ट करना जरूरी है, लॉस हो प्रॉफिट हो वो चीज़ आपको इमोशंस फ्री रखना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे करके आपको दिखाई है। अब क्या है यहाँ पे कि जो 630 रुपये का आपका प्रॉफिट बनेगा, और ये प्रॉफिट ले करके आप बिल्कुल रिलैक्स हो ना, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तनाव मुक्त हो, ठीक है। ये जरूरी है, तनाव मुक्त होना जरूरी है। और ये प्रॉफिट जा रहा है या थोड़ा बहुत लॉस किसी दिन हो भी गया तो ये आपको पेन नहीं देने वाला ना, क्योंकि आप एक्सरसाइज पीरियड में हो, तो ये आपको दर्द नहीं देगा। अगर आप यहाँ पे 1 लाख लाओगे, 2 लाख लाओगे, 6 लाख लाओगे, 10 लाख लाओगे और सोचोगे किसी लॉजिक को अप्लाई करके जीत पाएंगे, तो नहीं जीत पाओगे, क्योंकि प्रोसेस यही है, कॉन्फिडेंस इसी से आएगा। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक तो वैसे भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और टॉपिक पे क्लियरिटी डालेंगे। हो गया बीज बोना, और ये बीज बोना आपको लगातार करते रहना होगा, जैसे मैंने इस वीडियो में बताया। तो थोड़ी सी टॉपिक में और क्लियरिटी डालते हैं। तो 2 मिनट के लिए अगेन हम यहाँ पे चार्ट ओपन किए हैं और आपको समझा देते हैं कि मैंने कहाँ पे एक्ट किया और आपको एक्ट करना होगा। जैसे मैंने हर वीडियो में बताया ना कि पुल बैक्स के बाद में जब आखिरी पुल बैक्स, तो देखो आज की ओपनिंग हुई और इस लेवल के आसपास हुई, इसका सपोर्ट लेके भागी, तो यहाँ तक मैंने एक्ट नहीं किया ना, जैसे मैंने अभी ट्रेड डिटेल दिखाया। और वहाँ पे जैसे इसका हायर हाई बाई किया तो यहाँ पे मैंने एक क्वांटिटी बाई की। देखो एक क्वांटिटी करने का लॉजिक मेरा सिर्फ और सिर्फ ये था कि आपको ये क्वांटिटी करना ही पड़ेगा, आपको भी एक ही क्वांटिटी करनी है। तो ये वीडियो मैं इसी पर्सपेक्टिव से बना रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस नहीं दिखाना है, प्रॉफिट के बीज बोने वाली जो बात हमने बताई थी उसको आपके माइंड में इंस्टॉल करना है कि कैसे प्रॉफिट के बीज बो सकते हो, और ये बीज आपको एक दिन बरगद का पेड़ बन जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक्ट किया। अब मैंने एग्जिट कहाँ किया, जैसे ये हायर हाई भागा तो जैसे ही यहाँ से लौटा थोड़ा सा मैं जल्दी यहाँ पे एक्ट कर दिया था, और इसका लो ब्रेक, क्योंकि मैं समझ गया था ना कि यहाँ से मुझे और भी कंफर्मेशन मिल रही थी। तो जैसे इसका लोअर लो के आसपास आया, यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया, ठीक है। तो इमोशंस तो कोई थे नहीं, 314 पे लिया, 345 पे एग्जिट कर दिया, कोई बात नहीं। अब देखिए मैंने सेल नहीं किया, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि सेल नहीं करेंगे, क्योंकि सेलर यहाँ तो बढ़ रहे हैं, वैलिडेशन तो है, लेकिन सेल नहीं करेंगे क्योंकि ये लोअर लो ये क्लोजिंग प्राइस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी हो सकता है। तो इसलिए उल्टा काम नहीं किया हमने। ऑर्डर दिखा रहा हूँ, देखो डिसिप्लिन ऐसे बनेगा, उल्टा कुछ नहीं करना, बस बैठे रहना है। एक कॉल से एक लोड से ही लेना है, 10-15 हज़ार से ही शुरू करना है। अब आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है और दूसरा लॉजिक लगाना है। दूसरा लॉजिक मेरा ये था कि भाई अगर इसको अगर ये ऐसे कर रही ब्रेक कर पाएगी तो हो सकता है भागे, और इसको यहाँ से टर्न करेगी तो ये हो सकता है गिरे। लेकिन मैं सेलिंग की जो अपॉर्चुनिटी इसको ट्रैक नहीं कर पाया।
लेकिन जो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इसको मैं ट्रैक नहीं कर पाया, क्योंकि कन्फ्यूजन ये था कि ये एक मेजर लेवल मुझे दिख रहा था। तो मैं सोचा कि ये ऐसे आई ऐसे सस्टेन कर रही है, लोअर लो तोड़ेगी, फिर यहीं से भाग ना जाए। तो देखिए एक अच्छा ट्रेडर को वेट करना पड़ता है, कॉल मिलेगी नहीं मिलेगी वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। तो ये इसी वजह से मैं सेल में नहीं बैठा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई मेजर लेवल है तो वहाँ पे ट्रैपिंग हो सकती है। और जैसे मेरा साइकोलॉजिकल लॉजिक क्या है कि अगर उसने लोअर लो को ब्रेक किया फिर वो हायर हाई को नहीं ब्रेक किया तो गिरेगा। तो जो लॉस वाली एंट्री देख रहे हो वो भी मेरी अच्छी एंट्री उसको मानता हूँ, क्योंकि देखो एंट्री को मैं अच्छी मानता हूँ। वो ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट देगी, नीचे जाएगी तो प्रॉफिट देगी। तो जो लास्ट वाली एंट्री, जो बीच की एंट्री मेरी गलत हुई है, वो क्यों गलत हुई है? क्योंकि इस कैंडल पे मैंने पुट लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे बायर न्यूट्रल हो गए और मैं पहले ही थोड़ा जल्दी एक्ट कर दिया, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ पे ये अब ये पुट साइड में गिरेगी और इसका लोअर लो तोड़ देगी। तो ये मेरी साइकोलॉजी सिंपल सी थी। तो यहाँ पे मैंने एक्ट कर दिया ना, बस यही जरूरी है। नहीं गिरी तो क्या हुआ, और जैसे ही नहीं गिरी तो उसको 263 पे लेकर के और 289 पे यहाँ पे फिर बेच दिया। तो कुल मिला के क्या हुआ कि हमारा जो डिसिप्लिन था 3 ट्रेड का और जो हमने यहाँ पे अब सोचा था वो पूरा हमने एग्जीक्यूट कर दिया, अपने ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर दिया। और इसमें मैं पूरे ऑब्जेक्टिव तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया। इसमें मेरा कोई इमोशन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी मार्केट कैसे चले इसको मैं इमोशनली नहीं देख रहा हूँ। हुआ कि मैंने ऑब्जेक्टिवली यहाँ पे रिएक्ट कर दिया। तो देखो ट्रेडर कैसे बनोगे? ट्रेडर तभी बनोगे जब आपको कोई सिचुएशन दिखे आप एक्ट कर दो और उसका लॉस को अपनाओ। अब यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, नीचे नहीं गिरी, कोई बात नहीं। जैसे इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ से वैलिडेशन स्टार्ट हुआ, हमने बाय कर लिया। इस लेवल पे मैं नहीं डरा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रहे थे, कैंडल ऐसी बनी। इस लेवल पे मैं एग्जिट कर दिया। अब ये और भी ऊपर गई तो पर्सनली मैंने और भी ट्रेड किए हैं, ऐसा नहीं कि पर्सनली मैंने ट्रेड नहीं किया, क्योंकि जब लॉजिक्स हैं, चीजें हैं तो ट्रेड करोगे। देखो एक ये लॉजिक्स था जैसे मैंने पहले बताया। तो इसके बाद भी मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में बाय किया था, क्योंकि यहाँ से भागने लगी। लेकिन अब देखो 1 मिनट को आप ज़्यादा से ज़्यादा 9, 9:30, 10, 10:15 तक ले जाओगे। इसके बाद 1 मिनट को मत ले जाओ, क्योंकि चौपी मार्केट हो जाएगी। तो अब देखिए क्या है, यहाँ पे हमने फिर यहाँ पे देखिए हमने पेशेंस रखा, क्योंकि देखो जो ये प्रॉफिट 700, 800 का दिख रहा है, इसको मैं आज ही 2000 बना देता, वो भी मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे भी मैं बाय कर लेता और यहाँ पे मुझे एक मोमेंटम मिल जाता, तो ये 1500, 1800, 2000 हो जाता। तो ये भी आपको नहीं करना है। मतलब ट्रेडर बनने के लिए आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करने हैं। आपने अगर 3 का डिसिप्लिन बनाया, देखो 3 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो गई नीचे आई ऊपर गई, तो ये एंड वाला सिचुएशन डेली बनता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे पकड़ेंगे सिचुएशन के हिसाब से, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे अगर ये सेलिंग में जाता तो इसका लोअर लो तोड़ता ना, तो मेरा जो पहले 700 का प्रॉफिट हुआ था वो 1400 का हो जाता, 1500 का। और इन्वेस्टमेंट कितना था? 6000। अभी भी 6000 पे हम 10% प्लस में ही हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेंगी कि मार्केट में कभी भी एक्ट करने से आपको नहीं चूकना है अगर आपको ट्रेडर बनना है, क्योंकि देखो ये चीज़ होती है हैबिट, और इसके बारे में अभी मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो बस यही साइकोलॉजी में यूज़ करता हूं। और जैसे मैंने बताया ना कि उसके बाद मैं 5 मिनट का यूज़ करता हूं, तो उसका मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी 5 मिनट की साइकोलॉजी क्या रहती, तो वो भी सब क्लियर है। यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे ये कैंडल का फॉर्मेशन होना, और उसके बाद जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, एक एक चीज़ हर वीडियो में आप देखो, नीचे जो पास्ट की वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई, एक एक चीज़ आपको मिलेगी मार्केट में। यहाँ पे देखिए इस कैंडल का फॉर्मेशन होने के बाद में यहाँ पे सेलर नहीं आए, बायर आए, सेलर नहीं आए। तो ये जो ब्रेकआउट था, तो ये मेरे लिए स्पेशल ब्रेकआउट था, और इस पे अच्छा ट्रेड यहाँ पे 5 मिनट से मेरा हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ भी मैंने इस अकाउंट में नहीं किया, क्योंकि देखो मैं ट्रेड करता रहता हूँ, अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता हूँ, लेकिन ज़्यादा ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो नहीं करते। तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग क्या है कि आपको ज़्यादा या कम ट्रेड नहीं डिसाइड करना है, आपको ये डिसिप्लिन बनाना है कि भाई शुरुआती दौर में हम 2 या 3 ट्रेड को प्लान करें, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस आ जाएगा 90 दिन के बाद में, तो आप कहीं पे भी धीरे धीरे ट्रेड को ज़्यादा ले पाओगे। फिर भी ज़्यादा का मतलब मेरा सिर्फ 5 या 4 ट्रेड से है, क्योंकि इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं किया था और ये मोमेंटम हो गया। उसके बाद देखिए मार्केट किसी भी फॉर्म में चली गई, मुझे पता नहीं, और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिवली कोई रिएक्शन नहीं दिया आज, क्योंकि मैं इस वीडियो के चक्कर में था और इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक मैं अगर करता तो यहाँ पे भी एक लास्ट टाइम मोमेंटम मुझे था, लेकिन ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं वीडियो बनाने के चक्कर में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे रिएक्ट करना है। तो आपको एक क्लियरिटी आ गई कि एक सेटअप मिल गया कि सेटअप क्या है, और उसके हिसाब से आपको एक्शन लेना है। एक्शन कितने में लेना है, जैसे मैंने बताया ना कि एक क्वांटिटी में। अब इसमें आपको रिस्क कितना रखना है, रिस्क रखना है लगभग आपको 600, 700, 800 रुपये, और रिवार्ड कितना रखना है, वही 10%, 600, 700, 800 रुपये। तो जब 15,000 रुपये लाओगे और उसमें मान लीजिए एक लॉट में अगर ट्रेड करोगे तो आपको 6, 7, 8 हज़ार लोगे लगाओगे, तो उस 6, 7, 8 हज़ार का 10% यहाँ पे डेली का एक्सपेक्टेशंस रखो, ठीक है। शुरुआती दौर के बीज वो बस डेली ये करते रहना होगा। अब ये कितने दिन करते रहना होगा, क्या साइकोलॉजिकल इसके डायमेंशन है, तो 2 मिनट और आगे हम आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा लास्ट में कंक्लूजन दे देता हूँ कि आपको फाइनली क्या करना है, क्या नहीं करना, बस इस वीडियो को तुरंत वाइंड अप करेंगे। दोस्तों देखो अच्छा नॉलेज क्या है, जैसे मैंने वो चीज़ बताई ना कि आपको गूगल पे, यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन ये प्रोसेस जो अपनाना, देखो इसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट मैं आपको बताता हूँ और आपके निजी जीवन से मैं यहाँ पे रिलेट करने की कोशिश करूँगा। मान लीजिए कि जैसे कि कोई एक बंदा है और वो फर्स्ट टाइम एक सिगरेट पीता है,
फिर अगले दिन वो एक सिगरेट पीता है, फिर 1-2 दिन बाद एक सिगरेट पीता है, फिर वो जब बाहर निकलता है तब वो सिगरेट पीता है, फिर वो पैकेट रखने लगता है, फिर वो पीने लगता है। तो इसका मतलब यह है कि एक बार आपने कोई एक्टिविटी की, दोबारा वो एक्टिविटी की, तिबारा वो एक्टिविटी की, चौथी बार वो एक्टिविटी की, और ये एक्टिविटी अगर आपने 20-21 दिन तक कर ली तो वो एक्टिविटी प्रोमिनेंट एक्टिविटी में बदल जाएगी और सब कॉन्शियसली आपके दिमाग में अंदर गहराई में बैठ जाएगी। फिर वो करने पे आप मजबूर हो जाओगे और वो जीवन में आपके होगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है कि इसको हिंदी भाषा में बोलते हैं लत लग जाना। जैसे शराब की लत लग जाती है, एक बार पियोगे, कुछ दिन बाद 2 बार पियोगे, 3 बार पियोगे, फिर थोड़ा कम गैप पे पियोगे, फिर दूसरे दिन पीने लगोगे, फिर डेली पियोगे, फिर पीने लगोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैकेनिज्म है पूरा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये क्या हो गई कि एक लत है। तो बस यही चीज़ आपको ट्रेडिंग फील्ड में देखना है कि आपको प्रॉफिट की लत लगाना है। प्रॉफिट की लत लगाने का मतलब है कि जैसे मैंने बोला ना कि इस मैकेनिज्म को 90 दिन फॉलो करके प्रॉफिट के बीज बोना है। जब एक दिन आपके प्रॉफिट जाएगा, 2 दिन प्रॉफिट जाएगा, 3 दिन प्रॉफिट जाएगा, 10 दिन प्रॉफिट जाएगा, 20 दिन प्रॉफिट जाएगा, 21 दिन प्रॉफिट जाएगा, तो फिर वो लत पड़ जाएगी। और जब एक बार आपकी लत पड़ गई, भाई आपने अगर 30 दिन अपने अच्छे से बिता लिए तो आने वाले 30 दिन तो और भी ईजी हो जाएंगे ना, फिर एक्सपीरियंस बढ़ेगा। और अगर 60 दिन आपने बिता लिए प्रॉफिट में तो आने वाले 90 दिन तो और आपके बहुत और ईजी हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब 90 दिन आपके बीत जाएंगे तो आपको डर और घबराहट, तनाव, चिंता, दुख और ये सारी चीज़ें तो आप वैसे भी छुट्टी पा जाओगे। तो ये है इसका असली मैकेनिज्म और ये है पूरी इसकी प्रोसेस और ये है पूरी प्रक्रिया। तो इसलिए मैंने बोला था शुरू में बोला था कि लगातार बेझिझक एक्ट करना और ट्रेड पे विश्वास करना और प्रॉफिट के बीज बोना और तनाव मुक्त रहना। तो ये इतनी चीज़ें आपको अपनानी पड़ेंगी। भाई छोटा कैपिटल आए, जैसे जो प्रोसेस बनाए उस ट्रेड पे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो इस तरीके से तनाव मुक्त रहना। तो ये अगर ये प्रक्रिया अपनाओगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 90 दिनों में आप आराम से ट्रेडर बन जाओगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है, बस इसमें आपको एडिक्शन डालना है। अभी क्या आपके पास एडिक्शन है, लॉस का एडिक्शन है, ठीक है। और एक बात और भी सबकॉन्शियसली सोचो, मैं उसको भी यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी दे देता हूँ। मान लीजिए कि ये जैसे 630 रुपये आज आपने कमाए, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि जब आप सो रहे हो ना आराम से बेड पे, तो आपको क्या लग रहा है, आप जब सो रहे हो तो आपकी जो वाइब्स हैं ना, जो वाइब्रेशंस हैं, वो क्या बोल रही हैं कि हम प्रॉफिट में हैं, और ठीक है। और आप सो रहे हो तो आपका इंटरनल मैकेनिज्म चल रहा है, सांसें चल रही हैं, ब्लड चल रहा है। तो ये कौन चला रहा है, ये चला रहा है सबकॉन्शियस माइंड और वो कनेक्टेड है ब्रह्मांड से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप प्रॉफिट में सो रहे हो तो आप वाइब्रेट प्रॉफिट का ही होगा, तो ज़्यादातर रिजल्ट प्रॉफिट के आएंगे। और जब 2 बार रिजल्ट प्रॉफिट के आएंगे, 4 बार प्रॉफिट के आएंगे, 10 बार प्रॉफिट के आएंगे, तो ये शरीर जो है और ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, इसमें एक एडिक्शन हो जाएगा इस चीज़ के लिए, क्योंकि ये न्यूट्रल मोड पे काम करता है। तो इसको ये पता ही नहीं है कि ये प्रॉफिट है कि लॉस है। तो इसको अगर प्रॉफिट की लत लगा दोगे तो ये जितना प्रॉफिट चाहोगे उतना दे देगा। जैसे कोई 1 सिगरेट पीता है, 2 सिगरेट पीता है, फिर 10 सिगरेट पीता है, फिर वो पैकेट रखता है, चेन स्मोकर बन जाता है। इसी तरह कोई शराब 1 बार पीता है, 2 बार पीता है, फिर डेली पीता है, फिर बार पीता है, फिर दिन भर पीता है, तो वो पियक्कड़ बन जाता है। तो इसी तरह बस प्रॉफिट की आपको लत लगानी है और ये लत नहीं लगेगी। अब एक बात यहाँ पे तुम खुद सोचो कि अगर आपको मान लीजिए कि ये सोच रहे हो कि हम सिगरेट पियेंगे तो आपका फेफड़ा जल जाएगा, ठीक है, आपको ये हार्मफुल है, आपको नुकसानदायक है और आप सिगरेट से बहुत डर रहे हो, तो क्या कभी सिगरेट पीना सीख पाओगे? वो बंदा कभी सिगरेट पीना सीख नहीं पाएगा जो पहले से ही डर रहा है कि यार ये इतना मतलब खराब ऑब्जेक्ट है, मेरा मतलब सब कुछ बर्बाद कर देगा। लेकिन सोचो कौन पीता है, वो पीता है जिसको डर है ही नहीं, वो पीता है और उसकी आदत बन जाती है। कॉन्सेप्ट आप ट्रेडिंग में देखो कि भाई आपके अंदर यही डर है कि आप ये सोच रहे हो कि नुकसान होगा, ये होगा, बर्बादी होगी, और इसलिए जैसे वो सिगरेट नहीं पी रहे हो तो वो लत नहीं पड़ रही है। तो समझ लो कि ट्रेडिंग में जब वो प्रॉफिट नहीं कर रहे हो तो वो लत नहीं पड़ रही है। तो जब 1 सिगरेट पियोगे, सिगरेट की लत पड़ जाएगी, तो 1 बार प्रॉफिट का स्वाद चखोगे, 2 बार चखोगे, 10 बार चखोगे, 20 बार चखोगे, तो लत पड़ जाएगी मेरे दोस्त। मैं इस पूरी बात को 110% विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। तो होप कि अब आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि ट्रेडर बनने की जो जर्नी है यहीं से शुरू होगी कि आप अपना सेटअप बनाओ और उस सेटअप को डेली फाइंड आउट करो और उस पर एक्ट करो। रिजल्ट कुछ भी हो उस पर एक्ट करते रहो तो एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा इसी सेटअप पे, और जितना एक्सपीरियंस बढ़ेगा गलतियां कम होगी और आप अर्ली अच्छी एंट्री ले पाओगे और प्रॉफिटेबल बन पाओगे। तो इस चीज़ को 90 दिन फॉलो करो और आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों वीडियो को हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे और इस वीडियो को लाइक करो और जितने भी ऑप्शन ट्रेडर हैं, जितने भी ग्रुप्स हैं, जहाँ पे भी है इसको शेयर जरूर करो, क्योंकि ये देखो मैं मानवता और भलाई के लिए काम कर रहा हूँ और एक रिटेल इन्वेस्टर, एक उस आदमी को जिसको ये अच्छी नॉलेज नहीं पहुँच सकती या जो ये सारे मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ें नहीं पहुँच सकती, उसका मैं पेन कम करना चाहता हूँ और यही मेरा उद्देश्य है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ लाइक करो, अच्छा सा कमेंट करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।